शरियार भाई, मुझे ये बताइए कि आप मियाँ हुजूर की माशाल्लाह से तरबियतों का हिस्सा हैं, मियाँ हुजूर की सोहबत लेते हैं, सारी चीज़ें मियाँ हुजूर हर जुम्मे के जुम्मे जो है वो तरबियती नशिस्त फरमाते हैं, उसमें भी जो है आप कोशिश करते हैं कि आप जो है वो गैर हाजिर ना हो। तो आप क्या समझते हैं कि मियाँ हुजूर किस माइंडसेट पे चल रहे हैं, मियाँ हुजूर का क्या विजन है, मियाँ हुजूर क्या चाहते हैं, मियाँ हुजूर कौन सा पैगाम है जो अपने लोगों में आम करना चाहते हैं? थोड़ा सा इस बारे में बताएं। मियाँ हुज़ूर का जो मिशन है और मियाँ हुज़ूर का जो अब ये तकरीबन 7-8 सालों में एक मिजाज है, वो है सिर्फ़ और सिर्फ सिलसिले में जो हमारे मुरीदीन हैं, जो हमारे उलमाए किराम हैं, जो हमारे खलीफा हैं, उनका है तज़किया नफ्स, फ़कत तज़किया नफ्स। तज़किया नफ्स में अब मुख्तलिफ़ जिहतें आ जाती हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाती हैं। वो तरबियती नशिस्त सुनकर और मियाँ हुज़ूर की जो तरबियती नशिस्तें होती हैं, उनको सुनकर, उनमें गौर व फ़िक्र कर एक बंदा अपने एतबार से बिल्कुल एक जजमेंट कर सकता है कि कौन-सा पहलू मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। इसमें इस एतबार से तो मैं बिल्कुल परफ़ेक्ट चल रहा हूँ, मियाँ हुज़ूर की तरबियत है, लेकिन इसमें मुझे कोताही नज़र आ रही है, इसमें मुझे कमी नज़र आ रही है। वो मियाँ हुज़ूर की तरबियत से और मियाँ हुज़ूर की तज़किया नफ्स से वो अंदाज़ा लगा सकता है कि मैं कहाँ पर वीक चल रहा हूँ और कहाँ पर मैं कमज़ोर हूँ। दूसरी बात ये कि मियाँ हुज़ूर जो चाहते हैं वो यही है कि हमारा हर एक खलीफा, हमारा हर एक मुरीद अपने साथ बहुत सारे अफराद को वाबस्ता करे और उनकी सिर्फ़ खिदमत करे, सिर्फ़ खिदमत। चाहे वो सिलसिले के एतबार से खिदमत करे, चाहे वो खानकाही एतबार से खिदमत करे, चाहे वो ज़ाती एतबार से खिदमत करे। बस जो बुज़ुर्गान दीन की तालीम है, जो बुज़ुर्गान दीन की तरबियत है, जो बुज़ुर्गान दीन ने हमें सिखाया है, हमें बताया है, जो सीना ब सीना तालीम व तरबियत चली है, वो हम दूसरे मुसलमान भाई को बताकर, समझाकर, उसके इल्म में लाकर उसको कुरान और हदीस का ताबे कर दें। उसको कुरान और हदीस का पाबंद कर दें, उसको सिरात मुस्तकीम पर लेके आ जाएं। बस इतना मियाँ हुज़ूर का विजन है और इतना मियाँ हुज़ूर का मिशन है और इतना मियाँ हुज़ूर चाहते हैं हर एक खलीफा से और हर एक मुरीद से। ये तो हो गई इस एतबार से बात कि जो हम मखलूक खुदा के साथ करना चाहते हैं। लेकिन एक मिशन जो मियाँ हुज़ूर का पर्सनल है, जो बिल्कुल खुसूसी नशिश में मियाँ हुज़ूर अता फरमाते हैं, वो है अपनी ज़ात पर गौर व फ़िक्र करना। वो है अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मकबूल कराना। वो है अल्लाह की बारगाह में पहुँचाना, रसूल की बारगाह में पहुँचना, हज़रत अली की बारगाह में पहुँचना और सैयदी सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में पहुँचना। वो किस तरीके से होगा, वो आपकी पर्सनल कोशिश है, वो आपकी पर्सनल एफर्ट्स है। आप खुद ही किसी चीज़ पर अमल करके, खुद ही किसी चीज़ पर गौर व फ़िक्र करके उस उरूज को हासिल कर सकते हैं, उस उरूज पर पहुंच सकते हैं, जिस उरूज पर और जिस जगह पर मियाँ हुज़ूर आपको ले जाना चाहते हैं। हमारा तरबियत के मियाँ हुज़ूर के दो पहलू हैं। एक तो है उमूमी पहलू, जो मैंने पहले ज़िक्र किया। ये जो पहलू है, ये बिल्कुल खुसूसी पहलू है। ये खुलाफाए कराम के लिए बिलखुसूस है, बिलखुसूस खुलाफाए कराम के लिए, बिलखुसूस खुलाफाए कराम के लिए है कि वो अपनी ज़ात में गौर व फ़िक्र करें, अपने ख़ज़ाइल रज़ीला को दूर करने की कोशिश करें, अपने उन औसाफ पर गौर करने की कोशिश करें कि जिनमें उन्हें लगता है कि ये मियाँ हुज़ूर की तरबियत के ख़िलाफ़ चल रही है, ये बात मियाँ हुज़ूर की तरबियत के ख़िलाफ़ है, ये मेरे सिलसिले के ख़िलाफ़ है। ये मामला ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये ऐसा होना चाहिए जो मियाँ हुज़ूर ने इरशाद फरमाया। यहाँ पर मियाँ हुज़ूर की ज़ात को फ़ोक़ियत देनी चाहिए। इस मामले में मियाँ हुज़ूर का हुक्म मेरे जो है मेरी ज़ात पर आना चाहिए। मैं अपनी ज़ात ना चलाऊँ, अपनी जो है मनमानी ना करूँ, अपने नफ्स के घेरे में आकर और नफ्स की बातों में आकर उस चीज़ की मुखालफत ना करूँ जो मियाँ हुज़ूर ने मेरी तरबियत फरमाई है। तो ये सबसे बुनियादी अहम पहलू है कि इंसान जब अपनी ज़ात में गौर व फ़िक्र करता है, अपने अंदर गौर करता है, तो ख़ज़ाइल रज़ीला उसको नज़र आने लग जाते हैं। जब ख़ज़ाइल रज़ीला उसको नज़र आने लग जाते हैं, तो वो अपनी ज़ात में आहिस्ता 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 जाकर परफेक्ट होने लगता है। जब परफेक्ट होने लगता है तो वो फिर मियाँ हुज़ूर के मिजाज में ढलने लगता है। एक वक्त ऐसा आता है, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि मुरीद अपने अंदर अपने शेख की ज़ात को फील कर रहा होता है, अपने शेख की ज़ात को महसूस कर रहा होता है, अपने शेख की ज़ात का तसव्वुर करके अपनी पूरी बॉडी में उस चीज़ को फील कर रहा होता है कि हाँ, यहाँ पर मियाँ हुज़ूर का ये तसर्रुफ़ चल रहा है, इस मामले में मियाँ हुज़ूर का ये तसर्रुफ़ चल रहा है। अगर कोई शख्स दूसरे मखलूक खुदा की खिदमत करता है, अच्छी बातें करनी चाहिए और अपनी ज़ात से गाफिल है, तो ये मियाँ हुज़ूर का मिजाज नहीं है, ये मियाँ हुज़ूर की तरबियत नहीं है। इससे मियाँ अगर कोई शख्स ये बताएगा तो मियाँ हुज़ूर इससे इतने खुश नहीं होंगे जितने खुश उसकी ज़ात से होंगे,
कि मैं मियां हुजूर तरबियत में हूँ, मैं इस चीज़ पर भी अमल कर रहा हूँ, इस चीज़ पर भी अमल कर रहा हूँ, इस तरीके से भी अमल कर रहा हूँ, ये भी तरबियत का हिस्सा है, इस तरीके से भी अमल में हूँ और मखलूक खुदा की खिदमत भी कर रहा हूँ। तो इस बात से और इस कैफियत से, इस कंडीशन से मियां हुजूर जितना खुश होंगे उतना उस चीज़ से खुश नहीं होंगे जितना आप कहें कि मैं अपनी ज़ात को भूला हुआ हूँ और दूसरे की खिदमत कर रहा हूँ और दूसरे की इस्लाह कर रहा हूँ। अपनी ज़ात की इस्लाह सबसे बुनियादी हैसियत रखती है, सबसे बड़ी हैसियत रखती है।